नमस्कार। ख्वाबों की दुनिया भी बड़ी अजीब सी होती है। जब पर लगते हैं तो परवाज़ भरते हुए आप दूर गगन में उड़ान भरते हैं, लेकिन जब नींद खुलती है तो कुछ ऐसे ही हालातों से सामना कर रहे हैं वह कलाकार जिन्होंने ख्वाब देखे, उड़ान भरी और जब नींद खुली तो मंजर कुछ और ही था। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही ख्वाब देखकर टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखने वाली जानी मानी अदाकारा सीमा कमल से। सीमा जी, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपको ग्लैमर की वर्ल्ड की तरफ किसने आकर्षित किया, किसने प्रेरित किया पदार्पण करने के लिए, और फिर टेलीविज़न की तरफ कैसे कदम आपके बढ़े? सर देखिए, बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, तो स्कूल प्रोग्राम्स में मैं हमेशा आगे रहा करती थी। मुझे लगता है आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रही हैं। Yes, sir, जो ज़्यादातर सैटरडे के होते थे। यस सर। सर हमेशा आगे रहती थी सर। फिर 13 इयर्स की एज में ही मेरी मुलाकात कुसुम टिक्कू मैम से हुई। अच्छा। जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्हीं ने मुझे मेरे फर्स्ट सीरियल में ब्रेक दी थी, जो सीरियल कश्मीरी था सर। कश्मीरी? लेकिन आप तो कश्मीरी भाषी नहीं है। सर देखिए, जब कोई बच्चा होता है ना 13 साल का, तो ऑब्वियस है उसको दिलचस्पी होती है जिस चीज़ में, तो वो आराम से कर जाता है। मैम ने मुझे सिखाया, संजीव के निर्दोष सर, उन दोनों ने मेरी पूरी हेल्प की और मैं वो फर्स्ट सीरियल कर गई सर। कहा जाता है ना कि एक्टिंग एक पैशन है, और जब पैशन हो तो फिर भाषा मायने नहीं रखती। तो आपने कश्मीरी सीखी उस सीरियल के लिए? जी सर। वो डायलॉग्स? जी सर। आज तक आपने कितने मतलब सीरियलों में या नाटकों में काम किया, और कौन कौन से चैनल के लिए आप काम कर चुके हैं? सर डीडी जम्मू, डीडी कश्मीर सर, डीडी कश्मीर भी रहा होगा। जी, डीडी कश्मीर भी रहा है उसमें। और सर मैं 70+ सीरियल में काम कर चुकी हूँ। अच्छा, जी सर। सभी भाषाओं में? मतलब जैसे आपने कश्मीरी से शुरुआत की? हाँ जी सर। डोगरी कश्मीरी, और डोगरी, हिंदी, उर्दू, पहाड़ी, पंजाबी सर सारी। और सर बहुत सारी टेलीफिल्म्स की हैं, पंजाबी में की हैं, हिंदी, उर्दू सर, ऐसे ही कारवां चलता रहा। कैसा महसूस होता था जब बहुत ज़्यादा काम था और आपके पास वक्त की कमी हुआ करती थी? सर बहुत काम किया है। लाइक जैसे हम कश्मीर जाते थे, एक सेट से हम दूसरे सेट पे सर 15 दिन वहाँ लगाते थे, और उसी के साथ हमें प्रोड्यूसर बुक कर लेता था, और श्रीनगर में ही हमारे 2 महीने 2.5 महीने निकल जाते थे। लेकिन आज वर्तमान में जब काम नहीं है तो कैसा महसूस होता है? सर देखिए, जो लोग ऑल इन ऑल डिपेंड है हमारी इस फील्ड पे, इस काम पे सर, उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा सर। लाइक जो मेल एक्टर्स हैं, आई थिंक जो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल रहा होगा सर। कहा जाता है कि जब आप एक पैशन लेके किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त आता है आपका परिवार बनता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं और खर्चे बढ़ने लगते हैं। उन खर्चों की भरपाई के लिए पैसा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है। राइट सर। सर देखिए सर, सबसे बड़ी आज की डेट में कोई भी फीमेल एक्टर है, जैसे सर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी शादी हुई, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम करती थी। मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट थी सर, मेरे इन लॉज की फुल सपोर्ट थी। उन्होंने मुझे मेरी जर्नी कंटिन्यू करने दी। उन्होंने नहीं बोला कि अब आप यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि सर एक्टिंग एक आई थिंक ऐसा फील्ड है जिसमें हम सेफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारी अपनी फैमिली है, सीनियर से बहुत कुछ सीखा है, बहुत मज़ा आता है सर। आज भी मिलते हैं बहुत देर के बाद, क्योंकि काम तो रहा नहीं है। कहा जाता है ना कि जैसे जब आप एकेडमिक में होती हैं तो पेरेंट्स का दबाव रहता है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो कहाँ तक एक्टिंग की फील्ड जो है वो आपको रिलैक्स करती है कि आप एकेडमिक में भी परफॉर्म बेटर कर पाएँ? देखिए सर, अगर हम पढ़ने में भी अच्छे हैं, लाइक मैं दोनों चीज़ों में अच्छी थी, मैं पढ़ती भी अच्छा थी, और जब एक्टिंग की बात आती थी तो मैं अपने शूट्स पे भी अच्छी तरह ध्यान देती थी, तो फिर पेरेंट्स सर पूरा साथ देते थे सर। जम्मू में क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अगर आप बाहर की किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फील्ड जो भी रिलेटेड रहती हैं किसी भी प्रोडक्शन के साथ, उसमें एक एक्सपर्ट रहता है या असिस्टेंट रहता है। जैसे आप कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर रहता है या कॉस्ट्यूम प्रोवाइडर रहता है, इसी तरह मेकअप वाला हो गया, या फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं वह स्क्रिप्ट पे बहुत अधिक काम करते हैं, लेते हैं काम एक्टर से। जम्मू में ऐसा नहीं है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है,
कैसा महसूस करती थी आप तब परफॉर्म करते हुए जब बिल्कुल नहीं थी और आपको स्क्रिप्ट पे खुद काम करना है और कॉस्ट्यूम भी मुझे लगता है खुद ही अपने सेलेक्ट करने होते हैं कि मुझे कौन से पात्र निभाते हुए कौन से कॉस्ट्यूम चाहिए? राइट सर। सर देखिए, जब हम कोई भी अपना कैरेक्टर निभाते हैं तो सर हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। तो सर आई थिंक हमें खुद ही ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने कैरेक्टर को उभारना चाहिए और डायरेक्टर के विजन से हमें उस पर 100% उतरना चाहिए, सही उतरना चाहिए। कोई ऐसा सीरियल जो आपके दिल के करीब हो, जो सर पॉपुलर भी हुआ हो, राइट सर। जो आज भी आपको लगता है कि मुझे दोबारा देखना चाहिए, रिपीट टेलीकास्ट वैल्यू भी होती है कई सीरियल की? सर मेरा पहला सीरियल था मनोज कोतवाल सर का, सर जो सुरेंद्र गोयल सर ने किया था, बखरे बखरे सच। अच्छा, हाँ सर। मुझे लगता है बखरे बखरे सच एक अवार्ड विनिंग नावल है शायद, है ना? यस सर। सर उसको अवार्ड मिल चुका है। शिवदेव सिंह सुशील जी का। यस सर, उनका सीरियल लिखा हुआ था सर। बहुत अच्छा, मेरा पहला मेन लीड था सर। क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एज चाइल्ड आर्टिस्ट ही करती, तो मैं एज जितनी भी हीरोइंस होती थी उनकी छोटी सिस्टर बनती थी सर। फिर सर को लगा कि नहीं, अब आप बड़े हो गए, अब आपको मेन लीड करना चाहिए। तो सर वो मेरा, दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल, और सर वो बहुत पॉपुलर हुआ था, उसको अवार्ड भी मिला था। सुरेंद्र गोयल की जब भी बात आती है तो मैं ये बात भी आप सभी के साथ साझा करता चलूँ कि हम लोग उसी दौर से गुजरे हैं जब हमने उनके साथ काम किया। उससे पहले कुछ ऐसे डायरेक्टर हुआ करते थे कि पूरा का पूरा मास्टर शॉट दो। यस सर। वो तो एक्टर घबराया करता था कि जब आपने लगाना कौन सा शॉट है, आपको क्लियर होना चाहिए, आप वही शॉट लीजिए ना, क्लोजअप वही लीजिए जो आपको लगाना है, मास्टर वही लीजिए जो आपने लगाना है, 2SS OSS वही लीजिए जो आपको लगाने हैं। तो सुरेंद्र गोयल जी ने एक्टर्स को काफ़ी हद तक रिलैक्स किया। यस। आपको पूरा का पूरा मास्टर शॉट याद नहीं करना है। हाँ यस सर। सर वो बहुत उनके सर पे हम बहुत रिलैक्स रहते थे। वो हमारे कैरेक्टर को हमें हमारे अंदर से डुबो देते थे, हमें उसके अंदर बोलते थे कि नहीं, आप रिलैक्स रहो, आपने बस सेट पे आना है, आप अपने कैरेक्टर में होने चाहिए। सर पता भी नहीं चलता था हम कैसे शूट कर लेते थे। एक और चीज़ है, जब कंटिन्यूटी की बात आती है तो क्योंकि ये ऐसा मीडियम है कि जो रनिंग शॉट आप आज कर रहे हैं, हो सकता है वो 5 दिन के बाद नेक्स्ट उसके कंटिन्यूटी में जो भी सीन रहा होगा, तो कंटिन्यूटी कैसे याद रखा करते थे आप? क्योंकि बाहर की प्रोडक्शन में तो कंटिन्यूटी डायरेक्टर भी होता था। यस सर। यहाँ पे नहीं होता था सर, यहाँ पे नहीं होता था, बट हमारे पास स्क्रिप्ट होती थी, हम उस पर ही अपनी कंटिन्यूटी लिख लिया करते थे। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि जब आपने 10 दिन के बाद वही कंटिन्यूटी का सीन करना है, आपने कौन से कॉस्ट्यूम पहने हुए, मेकअप कैसा था, बालों की लटें कैसी थी, है ना, ये सब कुछ मैटर करता था क्योंकि जर्क आती फिर अदरवाइज। सर कुछ हद तक तो हम खुद ही याद करते थे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट याद करते थे सर। मेकअप आर्टिस्ट, मेरी सिस्टर भी मेकअप आर्टिस्ट हैं सर जी, वो भी इस फील्ड से हैं। मीनू कमल, आपने नाम सुना होगा, उनके साथ भी बहुत काम किया है। तो ज़्यादातर वो लोग भी हमारी मदद करते थे कंटिन्यूटी देखने में। जब काम था ठीक है, तब आपको सपोर्ट भी था फैमिली का। यस सर। लेकिन अक्सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं आज के संदर्भ में नहीं कह रहा क्योंकि आज काम नहीं है, तो फैमिली का सपोर्ट भी जाहिर सी बात नहीं होगा उस लेवल का। वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे इस्टेब्लिश हों, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिले। तब आपको कैसी सपोर्ट थी पेरेंट्स की, फैमिली में इंटरनल, और जब शादी होगी उसके बाद भी? इससे देखिए, मुझे तो फुल सपोर्ट रही है मेरे पेरेंट्स से, मेरे इन-लॉज से, मेरे हस्बैंड से सर। वो तो मेरी बेटी है 8 इयर्स की अभी सर, वो भी एज आर्टिस्ट काम कर रही है फील्ड में। अच्छा जी सर, वो एक शॉर्ट फिल्म कर चुकी है, एक एड फिल्म कर चुकी है, और अभी आने वाले टाइम में भी 1-2 प्रोजेक्ट उसके पास है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने भी अपनी बेटी को फुल सपोर्ट किया है सर। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, उसको एक्टिंग का बहुत शौक है। जो शौक मैंने उसमें नहीं डाला सर, वो नेचुरल था। कभी कभी वो चीज़ें जीन्स में भी आ जाया करती हैं। राइट सर। एक एक्टर के लिए थिएटर करना कितना आवश्यक है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली आपने सैटरडे सीरीज़ में एक नाटक में मेन रोल किया और फर्स्ट टाइम आपने थिएटर प्रोडक्शन में काम किया। राइट सर। वह भी एज मेन एक्टर। जी सर। सर देखिए, मैं सोचती थी कि थिएटर करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए सर, उसमें बहुत सारी रिहर्सल्स होती हैं, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती थी। पहले थोड़ी स्टडीज़ भी थी, फिर बच्चा सर शादी हो गई, बच्चा छोटा था सर।
बट सर मैंने रिसेंटली ही आईना प्ले किया जो आपका ही लिखा हुआ था, और सर विजय कपूर सर का डायरेक्शन डायरेक्शन थी थी, सर वो। तो सर उसमें मेरी बेटी भी, उन्होंने मेरी बेटी को भी उसमें लिया है सर। वो दैट इज़ माय फर्स्ट प्ले। मैंने उस प्ले करने के बाद जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो सर एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन। और सर मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को थिएटर करना चाहिए, थिएटर से हम उभरते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम प्ले किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एक्टिंग एक पैशन है ना, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है एक्टिंग करने से। जी सर। कितना फ़र्क महसूस करती हैं आप एक थिएटर प्रोडक्शन करने के बाद, जब आप स्टेज से नीचे उतरती हैं परफॉर्मेंस के बाद, और एक सीन में एक रोल निभाते हुए एक कट देके? सर क्योंकि देखिए, वहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक्स में, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है सब कुछ। यस सर। सर और ये अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं आप, जब हम थिएटर प्ले करते हैं सर, और उसको पूरी तरीके से इतनी सारी रिहर्सल्स के बाद जब वन टेक ओके करना होता है सर, आई थिंक दिस इज टफ, बट आप उसको फुली इंजॉय करते हैं एज एन आर्टिस्ट। जम्मू में जब एक्टर्स की बात चलती है, परफॉर्मर्स की बात चलती है, स्क्रिप्ट राइटर्स की बात चलती है, टेक्नीशियंस की बात चलती है, तो आजकल उदासी का माहौल है, क्योंकि जम्मू दूरदर्शन मुझे लगता है कि बंद ही पड़ा है। श्रीनगर दूरदर्शन में काम नहीं है, डीडी कश्मीर में अब विंडोज़ नहीं खुल रही कि नए सीरियल हो पाएँ, शूट हो पाएँ। तो ऐसे हालातों में जो एक आवाज़ उभर रही है जम्मू में डुग्गर चैनल को लेकर, कितनी आपको सपोर्ट है उस आवाज़ को? कितना ज़रूरी है डुग्गर चैनल होना और डुग्गर सैटेलाइट चैनल होना, कितना आवश्यक है? सर बहुत ज़्यादा, बिकॉज सर डुग्गर को तो हमें लगता है हमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी ही चाहिए, क्योंकि हम वहीं से उभरे हैं। बहुत सारे डोगरी सीरियल्स किए हैं, हमारे बहुत सारे एक्टर, हमारे डायरेक्टर सर, सभी की ये मतलब मांग है। आई थिंक ये पूरी होनी चाहिए। डुग्गर चैनल तो हमें मिलना चाहिए, जिससे सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बिजी रहे सर। एक बात और है कि जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो उसमें भाषा, संस्कृति और विरासत आती है। क्या आप समझती हैं कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल मिलने से हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने में, उसे प्रचार और प्रसार देने में भी कामयाब रहेंगे? सर बिल्कुल रहेंगे। तो और उसमें नाटक कितना बड़ा रोल अदा करता है? सर बहुत बड़ा। देखिए सर, आज की डेट में जैसे आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है सर, मोस्टली चीज़ें बच्चे वहाँ से सीखते हैं सर। डोगरी का कोई भी आप पेज देखेंगे, वो आप देखेंगे कि छोटे से छोटा बच्चा उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ कि वो भी डोगरी कोई भी सॉन्ग आता है तो सर इतनी खुश होके करती है कि फिर पता चलता है कि सर हम कहीं ना कहीं डुग्गर से, सर डोगरी से जुड़े हुए हैं। और सर आई थिंक हमें डुग्गर चैनल मिलना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी पता चले कि नहीं सर, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को डोगरी बोलने से मना करते हैं, बट सर ऐसा होना नहीं चाहिए सर। एक बात और कि जब आपके पास काम नहीं है, पैशन तो है, काम करने का मन भी करता है, तो आप नई पीढ़ी के नौजवान कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर काम नहीं है तब भी अपने पैशन को कैसे कैरी करें, और फिर अगर यहाँ पर काम नहीं है तो क्या बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल सर देखिए, जब काम नहीं होता तो एक आर्टिस्ट सर कहीं ना कहीं खो जाता है सर। और बहुत देर के बाद अगर कोई, जैसे अभी आपको पता है शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, हमने अभी शॉर्ट फिल्म एक रिसेंटली की है द हस्बैंड सर, उसमें भी हमने डोगरी ही है वो सर। तो सर कहीं ना कहीं जब हम बहुत देर बाद सेट पे जाते हैं तो सर एक फ्रेशनेस जो है सर, एक आर्टिस्ट को ऐसे लगता है कि हमें नई लाइफ मिल गई सर। मेरे ख्याल से काम चलते रहना चाहिए और सबको काम मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर काम नहीं है तो क्या नौजवानों को बाहर जाकर काम की तलाश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए। घर बैठ के हम सोचते रहेंगे कि काम हमारे पास चल के आएगा, वैसा तो नहीं है सर। हम मिलके ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें इनवाइट करेगा, हम अपनी एक टीम बना के, टीम वर्क करके, आजकल आपको पता है यूट्यूब चैनल्स पे हम छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स डाल रहे हैं। बहुत सारे नए एक्टर हैं जो सर वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन सीमा जी, क्योंकि यूट्यूब की आप बात कर रही हैं या सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, वहाँ पे पैसा नहीं है।
लेकिन आपको अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको पैसा भी कमाना है। राइट सर। तो आप नहीं समझ सकती, यहाँ पे हब है, यहाँ पे वेब सीरीज़ बन रहे हों, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम हो रहा हो, तो जम्मू के नौजवान लड़कों और लड़कियों को वहाँ जाना चाहिए, अपने टैलेंट का वहाँ पे प्रदर्शन करना चाहिए। प्रतिभा है तो वहाँ पे जाके काम भी कीजिए, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर, कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू में बहुत टैलेंट है सर, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अगर जम्मू का कोई भी एक्टर बाहर जाता है तो वो 100% सक्सेसफुल होगा सर। उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा कि अगर टैलेंट है तो उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए, और उसके लिए बाहर हब में बैठ के काम करना आवश्यक है। तभी आप एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना सकते हैं। राइट सर। आप एक्सेलेंट स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सीमा कमल जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप में प्रतिभा है और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहते हैं और पैशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ भी हब है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पर अपनी प्रतिभा का बखूबी परिचय देते हुए अपने लिए मुकाम हासिल कीजिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।